ध्यान से तुम मेरी बात सुनना। जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी हमें स्कूलों में दिखाई जाती है। विज्ञान वैसा नहीं होता जैसा हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है। रिचर्ड फाइनमैन, रिचर्ड फिनमैन का नाम तुमने सुना होगा शायद। 1954 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। इनके बड़े ही प्रसिद्ध मशहूर लेक्चर्स हैं। फिनमैन के लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, मोटी मोटी 3 किताबें हैं। इनके खूब सारी बातें हैं। फिनमैन पहले आदमी थे ये कहने वाले कि नैनो, हो सकता है आने वाली दुनिया में इतने बड़े जो जनरेटर बनाए जाते हैं और वो जनरेटर बड़ी आवाज करते हैं, हो सकता है हम आने वाली दुनिया में इतने बड़े बड़े जनरेटर बना दें छोटे छोटे। नैनो टेक्नोलॉजी का पहली बार ख्याल देने वाला आदमी यही थे, रिचर्ड फिनमैन। फिनमैन 14 साल का लड़का क्लास में बैठा हुआ है कि टीचर पूछते हैं कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे अर्थ है, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर एक गेंद गिरती है, यहां से ऐसे क्यों नहीं ऐसे गिरती है, वो गेंद ऐसे क्यों नहीं गिरती। न्यूटन के सामने क्या सवाल था कि गेंद ऊपर क्यों नहीं चली जाती, चंद्रमा भी खींच रहा है, सूरज भी खींच रहा है, गेंद नीचे ही क्यों आती है। ये सवाल न्यूटन के सामने था। 14 साल के बच्चे से उसके टीचर ने पूछा कि तुम बताओ कि गेंद आती तो नीचे है, ये बात समझ में आ रही है, वो क्यों नहीं घूम के आती, क्यों नहीं ऐसे आती। संभावना तो कुछ भी है, बोलो क्यों ये ऐसे आती है, क्यों ये ऐसे आती है, क्यों नहीं ऐसे आ जाती। बहुत सारे पाथ संभव हैं। फिर फिनमैन ने काम किया, काश कि आप मेरे शिष्य होते और मैं एक बड़ा सा विद्यालय खोल रहा हूं जिसमें कोई डिग्री उग्री नहीं दूंगा, क्योंकि जंगल में शेर बिना सर्टिफिकेट के घूमता है। ठीक है, जो सर्टिफिकेट लेता है शेर नहीं होता है। जंगल में शेर बिना सर्टिफिकेट के घूमता है, शेर का सर्टिफिकेट लेके चूहे घूमते हैं। ठीक है, तो आप काश कि मेरे विद्यालय में होते, या अभी भी यूट्यूब का जमाना है, आप सीख सकते हैं, यूट्यूब से भी आप सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें, और बहुत बेहतर लोग हैं। ठीक है, तो हम छोटे से फिनमैन से पूछता है कि क्यों ऐसा हुआ। फिनमैन सोचता है कि ठीक है, फिर आगे जाके फिनमैन ने एक लूप बनाया, फिर फिनमैन ने 3-4 बड़े काम किए गए, नोबेल प्राइज जीता, बड़ा नाम था फिनमैन का। और क्वांटम मैकेनिक्स को पहली बार, तीसरा वैज्ञानिक था जिसका इंपॉर्टेंस क्वांटम मैकेनिक्स में रहा है। ठीक है, तो खैर छोटे छोटे प्रयोग होते हैं। आपको पता है हवाई जहाज किस मेटल का बनाया जाता है। लोहे का बना दोगे तो फिर तो उड़ाना बहुत मुश्किल होगा। हमारी कार भी लोहे की नहीं बनाई जाती, हवाई जहाज भी लोहे का नहीं बनाया जाता। वेनेडियम, वेनेडियम यूज होता है, राइट। एक एक चीज है जो एड्स की दवाई में यूज होती है, तो विमानों में यूज होती है, तो जिसमें तुम रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख के ले जा सकते हो। वो चीज जो है 1985 में खोजी गई, 1985 में खोजी गई। निश्चित ही भारत में तो खोजी नहीं गई, भारत में तो पहले जो ऋषि मुनि करके चले गए चले गए। इधर फिर 1000 सालों से किसी ने कुछ किया नहीं, आराम से हम मार खाते रहे, लड़ते रहे, और अपना गुणगान करते रहे। ठीक है, जब से सरकार आई है, थोड़ी बहुत दिशा में बात नहीं करना चाहता, बस ये है कि ये चीज़ जो है 1985 में अमेरिका में खोजी गई। आज से 50 साल पहले वो इंटरनेट यूज करने लगे थे, और आपके यहाँ अभी बिजली नहीं पहुंची है कई गांवों में, इतना फर्क है। ठीक है, ये खोजी गई, खोजी गई, खोजी गई, लेकिन गलती से, गलती से खोजी गई। वास्तव में बहुत सारी खोजें गलती से हो जाती हैं। जैसे मेले में आप खोज रहे हो कुछ और दिख गया कुछ और, है ना। ऐसा ही खोज भी होता है। ऐसा तो है नहीं कि माइकल फैराडे सुबह उठा होगा, चाय पिया होगा, आज मुझे बिजली खोजना है, ऐसा करके तो बैठा नहीं होगा।
प्रयोग कर रहा है, हो सकता है कि आ भी जाए, हो सकता है ना भी आ जाए। विज्ञान बड़ा विनम्र होता है, धर्म बहुत कट्टर होता है। मौलाना बाबा लोग, पंडित जी लोग देखो कितने कठोर और क्रूर किस्म के होते हैं। वैज्ञानिक बहुत विनम्र होता है, कहता मैं इतना ही जानता हूँ, वो भी पता नहीं सही है कि गलत है। मौलाना और पंडित जी कहते हैं कि मैं ही जानता हूँ और मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। तो वैज्ञानिक जो है वो तुम्हारे धार्मिक लोगों से ज्यादा विनम्र है और ज्यादा ईमानदार है ना, इस बात को ख्याल रखना। तुम वैज्ञानिक से सवाल पूछ दोगे, वो नाराज नहीं होगा। तुम पंडित जी से सवाल पूछ दो, तुरंत श्राप देंगे गंगा जल छिड़क के। और गंगा जल आजकल इतना गंदा हो चुका है कि नहा लोगे तो बीमारी हो जाएगी। ठीक बात है, उसकी जिम्मेदारी भी हम ही लोगों की है। कभी गंगा जल पे भी विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। एक चीज खोजी गई एड्स की बीमारी में, विमानों को बनाने में, कई सारी चीजों में रेडियो एक्टिव चीजों को उसके अंदर रख के ले जाया जाता है। वो चीज गलती से खोजी गई, जिन लोगों ने खोजा उन लोगों ने उसको 1990 में पेटेंट कराया। तुम सोचोगे पेटेंट किस चिड़िया का नाम है, भागलपुर में बैठे हो, मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, कोई चीज खोजो और पेटेंट कराओ, ठीक है। और 1996 में उन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया, उन्हीं लोगों को। तुम कहोगे गलती से खोज दिए तब क्यों नोबेल प्राइज दिया गया? दे दिया गया, खुला खोजे तो। जिस आदमी ने रबर में मिलाया वो चीज, रबर में क्या मिलाते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, रबर में सल्फर मिलाते हैं। तो जिस आदमी ने रबर को बनाने का तरीका कुछ खोज रहा था, तो सो गया वो, तो अंदर से आवाज आई सुनने में कि सल्फर मिलाओ सल्फर मिलाओ। वो जाके सल्फर मिलाता और बन जाता है रबर। तो जब लगे लगे रहते रहते काम हो जाता है, ठीक है ना। वो चीज जो गलती से अमेरिका में 1985 में खोजी गई, 1990 में पेटेंट कराया गया, 1996 में उन वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला। उस चीज का नाम क्या है? उसका नाम है फुलरीन। फुलरीन पढ़ो, क्या नाम है? अरे मुंह खोल के बोलो, मुंह में दही जमाए हो। क्या नाम है? फुलरीन। फुलरीन जो है कोयला काला होता है, हीरा चमकता है, ग्रेफाइट सांवला होता है, लेकिन तीनों क्या होते हैं? कार्बन से ही बने होते हैं। कार्बन से कोयला बना होता है, कार्बन से हीरा बना होता है, कार्बन से ग्रेफाइट बना होता है, कार्बन से फुलरीन बना होता है। ये सारे बने हैं। हीरे और ग्रेफाइट के बाद ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। हीरे और ग्रेफाइट के बाद जो फुलरीन है वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। फुलरीन मोस्ट स्टेबल है कार्बन के कंपाउंड्स में। इसी फुलरीन के बारे में हम बात करेंगे। तुम सोचोगे इधर उधर की बात कर रहे हैं, हाँ विज्ञान में ऐसे ही होता है, इधर उधर की ही बात होती है, समझे। और ठीक बात है, तुम फुटबॉल देखे होगे। फुटबॉल, फुटबॉल पर क्या बना होता है? एक हेक्सागन बना, क्या बना होता है? ट्रायंगल बने होते हैं क्या, ऐसे ऐसे ट्रायंगल बना होता है क्या? बोलो बच्चे। नहीं, फुटबॉल पे क्या बना होता है? हेक्सागन बना होता है, और उस हेक्सागन के एक साइड से पेंटागन, फिर यहाँ हेक्सागन, राइट, ऐसा कुछ। फुटबॉल पे ऐसा बना होता है, एक हेक्सागन, फिर पेंटागन, फिर हेक्सागन, फिर पेंटागन। देख लो बेटा, ये जिंदगी है। 100 साल बाद न तुम यहाँ होगे ना हम यहाँ होंगे, लेकिन जिंदगी बड़ी रहस्य की बात है। तो ये है, ये किस पे बना होता है? फुटबॉल पे बना होता है। तो जो फुटबॉल, सॉकर बोलते हो जिसको, फुटबॉल पे बना होता है, वही फुलरीन का संरचना है, जिस कंपाउंड की गलती से खोज कर दी गई थी 1985 में, राइट। ध्यान से देखो, ये है हेक्सागन है ना,
हेक्स, हेक्स मतलब होता है 6, हेक्सागन, हेक्सागन। ये पेंटागन, पेंट मतलब होता है 5, पेंटागन। ये पेंटागन है, ये हेक्सागन है, ये पेंटागन है, ये हेक्सागन है, ये पेंटागन है, ये हेक्सागन है। एक हेक्सागन जो होता है वो कितने हेक्सागन से घिरा है? 3 हेक्सागन से। और कितने पेंटागन से घिरा हुआ है? 4, 3। ये देखो, ये है फुटबॉल, ध्यान से देखो। तुम देख लो, हेक्सागन 1 लेकर के आओ, कहीं लिखा है हेक्सागन 1? ये H1 देख रहे हो? H1, H1 देख रहे हो? H1, H4, H3, ये H1 दिखा, H1 दिखा। अब जरा इस H1 को तुम देखो, ठीक है? कोई भी हेक्सागन देखो कितने से घिरा है। देखो ये H3 वाले को देखो, H3 वाला किससे घिरा है? देखो कितने हेक्सागन से, ये भी हेक्सागन है, किससे किससे घिरा है? देखो कितने कितने हेक्सागन से घिरा है, देखो। कितने से घिरा है? ध्यान से देखो। जो H3 है वो हेक्सागन है, और उसके बगल में ये हेक्सागन है, ये एक, फिर कौन सा? H4 और H8, 3 तो एक हेक्सागन जो बना है फुटबॉल पे, वो कितने हेक्सागन से घिरा है? 3 हेक्सागन से। और कितने पेंटागन से घिरा है? 3 पेंटागन और 3 हेक्सागन से घिरा है। ध्यान देना, फुटबॉल के स्ट्रक्चर में वही मिलता है जो फुलरीन के स्ट्रक्चर में होता है। ध्यान देना, फुटबॉल पे कितने हेक्सागन होते हैं और कितने पेंटागन होते हैं? तो नंबर, नंबर लिखने को ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ हेक्सागन कितना हुआ? फुटबॉल में कितने हेक्सागन होते हैं और कितने पेंटागन होते हैं? नंबर ऑफ पेंटागन कितने होते हैं? अब बताओ, जब एक हेक्सागन के 3 साइड्स पे पेंटागन, 3 साइड्स पे पेंटागन और 3 पे हेक्सागन, तो 3 3 तो बराबर हो गए ना? तो कौन ज्यादा होगा, पेंटागन की हेक्सागन? कौन ज्यादा होगा, पेंटागन की हेक्सागन? बराबर होंगे। काश कि तुम्हें मैं दिखा सकता। हाँ, देखो कितने हैं, देखो मैं गिन रहा हूँ कितने हैं। ध्यान से देखो, देखो H1 से शुरू किए हैं, H1, H2, H3, गिनना घर जाके, H6, H14, 17 और 17, 18, 19, 20। देखो H20 दिख रहा होगा तुमको, दिख रहा है H20? हेक्सागन पे H20 दिख रहा है। तो हेक्सागन कितने हैं बोलो? 20 है। यानी नंबर ऑफ हेक्सागन, ये सिंबल होता है किसका? नंबर का। अगर नंबर लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं। तो नंबर ऑफ हेक्सागन कितना है? 20। पेंटागन देखो कितना बना है, देखो मैं गिन रहा हूँ। यहाँ से शुरू किए हैं, P4, P10, 2, 1। देखो यहाँ शुरू किए P1, P1 देख रहे हो यहाँ P1, पेंटागन देखो 5 साइड है इसकी, गिनो 5 साइड है P1 की। अरे P1 का 5 दिख रहा है साइड, 5 भुजाएं दिख रही हैं उसकी। 4 दिख रही हैं। अरे बेटा टमाटर खाओ, गाजर खाओ जाड़े में। P1 की, ये कहाँ गया ये P1 है।
करो 4 दिख रही है। P1 की 1 2 3 4 5, 5 है ना यार, 4 कहाँ से कर रहे हो? पेंटागन कितने गिनो? P1 P2 और P3, फिर P4, P5, फिर P6, फिर P7, P8, P9, P10 कहीं होगा, P10 कहाँ गए भाई? P10, P10 यहाँ है, P10, P11, ठीक है, और ये P12 होगा कहीं पे, P12, P12 तुमको दिखा रहा हूँ। P11 हो गया ये, और ये हो गया P12। देख लो कितने पेंटागन हो गए बताओ? 12। नंबर ऑफ पेंटागन कितने हो गए? 12। तुम तो कह रहे थे कि बराबर होंगे, बराबर नहीं होंगे। फुटबॉल पर, फुटबॉल पर कितने पेंटागन और कितने हेक्सागन होते हैं? क्या बराबर बराबर होते हैं? पेंटागन का मतलब होता है पंचभुज, जिसकी 5 भुजाएं होती हैं, और हेक्सागन का होता है षष्ठभुज, जिसकी 6 भुजाएं होती है ना। कितने पेंटागन और कितने हेक्सागन बताओ बच्चे? 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन। कौन ज्यादा होता है फुटबॉल पे? इतने जिंदगी भर से फुटबॉल देख रहे होगे, लेकिन बस उसमें हवा भरने के काम के अलावा तुमको कुछ और किए नहीं, खेलना भी नहीं आता होगा और ना उसको पढ़ना आता होगा, खाली हवा भरते होगे, या किसी घर से चुरा के ले आना हो तो वो काम कर सकते हो। फुटबॉल को गौर से देखो, खरीद ना पाओ किसी के घर से चुरा के लेके आओ और उसको गौर से देखो, और बहुत कुछ सीखोगे, मजा आना शुरू होगा। तुम्हारे आसपास की चीजों में कितनी गणित बिखरी है। तो इस फुटबॉल को बनाने के लिए ट्रायंगल से तो फुटबॉल बन ही नहीं पाएगा। और ये जो बन गया ना, तुमको लग रहा होगा ऐसा ही हवा में बन गया। 20 लोगों ने दिमाग लगाया, कई साल लगाया कि क्या क्या किया जाए कि ये बने, तब जाके बना। जिस माइक से तुम सुन रहे हो और जिस पैनल पे तुम देख रहे हो, लाखों लोगों ने काम किया है सैकड़ों साल तक, तब वो बना है। तो लग रहा होगा ऐसा ही है, मिल गया फ्री में तो मिला हुआ है। ये जो फुटबॉल आसपास हमारे घरों में है, खेल के मैदानों में है, इसके संरचना को कभी ध्यान से देखो। इसकी संरचना वही है जो फुलरीन की संरचना है, जिसकी खोज गलती से 1985 में अमेरिका से में हुई, 1990 में पेटेंट कराया गया, 1996 में नोबेल प्राइज मिला, और उसका बहुत ज्यादा उपयोग है। क्योंकि वो फुटबॉल के आकार का है, इसलिए उसका उपयोग बढ़ जाता है। जहां कहीं भी हमें उस किसी चीज को रोकना हो, किसी चीज में फंसा के रखना हो, वहां हम फुलरीन का यूज करते हैं। तो दिखाएं, इसमें दिखाएं हम। देखो इसमें
यही वो वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट एफ कर्ल। और ये देखो ध्यान से, ये फुलरीन की संरचना, ये दवाइयों में हर जगह यूज होता है। इसकी संरचना में देखो, एक हेक्सागन है ना, कितने हेक्सागन से घिरा है? एक, दो, तीन। और कितने कितने पेंटागन से घिरा है? देखो, तीन पेंटागन से। ठीक है। देखो कितने हेक्सागन है? 20। कितने पेंटागन है? 12। ये फुटबॉल की तरह है फुलरीन की संरचना, फुलरीन की। आह, कैसे खोजी गई ये बता रहा है। देखो जो एक एटम है, वो देखो यहाँ पे कितने कितने चीजों से बंधा बंधा है। चलो वापस आते हैं। तुम देखे कैसे जो है वो फुटबॉल से सिमेट्री करता है। तो फुटबॉल पे कितने बने बोलो? फुटबॉल पे कितने बने? कितने हेक्सागन बने? आवाज जा रही है? हाँ। तो फुटबॉल पे हेक्सागन कितने बने बोलो? हाँ। फुटबॉल पे नंबर ऑफ हेक्सागन बने 20। और फुटबॉल पे नंबर ऑफ पेंटागन बने 12। अब बताओ, इस पे साइड्स कितनी है? ये वाली, ये एक, ये देखो, ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ऐसे धागे। तो तुम ये बताओ, इसको एक फेस बोलोगे ना, फेस? तो फेस बोलोगे, एक फलक, दो फेस, तीन फेस, चार फेस, पांच फेस, छह फेस। जैसे एक क्यूब है, इस क्यूब के कितने फेस हुए बताओ? ये क्यूब है ना, क्यूब है। इस क्यूब के कितने कॉर्नर हुए बताओ? अरे ऐसा तबाही मत मचाओ कि 6 कॉर्नर हुए। तबाही मत मचाओ, तबाही मत मचाओ। 6 कॉर्नर हुए। माइक पाग और अनसंट बोल रहे हो, तुम माइक बंद करो और खाली पढ़ने पे ध्यान दो। अनसंट बोल रहे हो 6 कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं? देखो, एक, एक, दो ये वाले,
तो ये 4 दिखे, 4 कॉर्नर बोलो, और 4 ये वाले, एक कॉर्नर ये। अरे एक कमरे में बैठे हो तो कितने कोने हैं? जिस कमरे में बैठे हो उसमें कितने कोने हैं? गिनो, गिनो कितने हैं? कितने हैं? 8 है। हाँ, इसमें देखो 8 हुए ना। एक, ऐसे देखो, एक दो, एक दो तीन चार, 4 ऊपर कॉर्नर हो गया, ऐसे ही 4 नीचे कॉर्नर हो गया। 1 2 3 4, 4 नीचे के कॉर्नर, 1 2 3 4, और 4 ऊपर के कॉर्नर, 1 2 3 4, 8 कॉर्नर हो गए। क्यूब में कितने कोने हो गए? उन्हीं कॉर्नर को तुम क्या बोलते हो? इसी को मैं कॉर्नर बोल रहा हूं, इसी को हम वर्टेक्स बोलेंगे। तो क्यूब में कितने कॉर्नर हो गए बोलो? नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हो गए बोलो? कितने हो गए? 8 कॉर्नर यानी वर्टेक्स। क्यूब में 8 वर्टेक्स हो गए। कॉर्नर नहीं बोलना चाहिए, वर्टेक्स बोलना चाहिए, लेकिन तुम्हें कॉर्नर ज्यादा मालूम पड़ रहा हो। तुम माइक रख दो यार, तुम माइक को ही देख रहे हो, उसको छू रहे हो, लग रहा है कि तुम यहाँ इलेक्ट्रीशियन। माइक दे दो इनको जो रखे बैठे हैं वहां, एकदम आराम से रहो तुम लोग, माइक को ही। क्यूब के 8 कॉर्नर हो गए। कितने फेसेस हैं? नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए बोलो? देखो, एक घर में तुम जहां बैठे हो उसके कितने फेस है? देखो, इस छत, इस फ्लोर पे बैठो, वो फ्लोर, फर्श, एक फर्श, 4 दीवारें और एक छत। कितने फेस हो गए? कितने हो गए? अच्छा, उसको दो, तो माइक दे दो, माइक दे दो यार, देखो कितना बोल, माइक दे दीजिए उसको। कटोरिया सेंटर पे माइक उसको दे दीजिए, वो बेचैन हो गया माइक के बिना। बताओ कितने फेसेस हो गए? 6। हाँ, तो नंबर ऑफ फेसेस 6 हो गए। और नंबर ऑफ एजेस पूछे कितने हो गए? एजेस कितने होंगे? देखो, तार से जोड़ना हो तो 1 2 3 4, 4 चीजों को पहले जोड़ोगे तार से। 1 2 3 4, 4 तो नीचे यूज हुआ और 4 ऊपर यूज हुआ। 1 2 3 4, 8 हो गया तार। अब इस नीचे वाले को ऊपर वाले को जोड़ने के लिए 1 2 3 4, 4 तुमको अगर एक घर बनाना हो बांस से संरचना, तो 4 तार नीचे लगाओगे, 4 डंडा नीचे लगाओगे, और 4 डंडा ऊपर लगाओगे। 8 डंडा यूज कर लिए, और सबको चारों कोने पे एक एक डंडा और लगाओगे। टोटल कितने डंडे लगे? 12। नंबर ऑफ एजेस क्या हो गए? 12। तो एक क्यूब में, एक क्यूब में नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स यानी कॉर्नर, नंबर ऑफ फेसेस, और नंबर ऑफ क्या? एजेस। एजेस यानी, अपनी भाषा में तुम सोच लेना, एजेस यानी बांस, डंडा। फेसेस यानी चेहरा, कितने चेहरे हैं उसके। वर्टेक्स यानी कोना। ज्यादा अंग्रेजी में पढ़ोगे बर्बाद हो जाओगे, ध्यान से सुनो। वर्टेक्स यानी कोना, फेसेस यानी चेहरे, कितने चेहरे हैं, और एजेस यानी कितने बांस या कितने डंडे बनाने में यूज हो रहे हैं। ठीक है ना? तुम ध्यान दो, कितने कोने हैं इसके क्यूब के? आकाश वाले सेंटर पे सब एकदम मरे हुए बुझे बैठे हो। हाँ, अभी नागिन डांस करवाया जाए तो तड़प तड़प के नागिन डांस करोगे। कितने कोने हैं? 8 कोने हैं। कितने चेहरे हैं भैया? जिस फर्श पे खड़े हैं, एक वो फर्श, पर छत, ये 2 हो गए, और 4 दीवारें, 4 और 2 6, 6 चेहरे हो गए। और एजेस कितने हैं भैया? अगर बनाना हो, बांस से बनाना हो तो कैसे बनाओगे? 4 बांस लगाओगे नीचे,
4 बांस का एक स्क्वायर बनाओगे, ऐसे ही 4 बांस का एक वर्ग ऊपर बनाओगे, 4 नीचे 4 ऊपर, बन गया मचान। अब चारों को जोड़ने के लिए डंडा लगाए नहीं, हवा में लटका दोगे, हर कोने पे एक एक डंडा लटका दोगे, 4 डंडा ऊपर 4 डंडा नीचे और बीच में एक एक डंडा 4 कोने पे। कितने डंडे चाहिए? कि डंडों को तुम एज बोलते हो, ठीक है। एक आदमी हुआ आयलर, एक बात कही थी, नंबर ऑफ वर्टेक्स प्लस नंबर ऑफ फेसेस माइनस नंबर ऑफ एजेस कितना होता है? देखो, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना हुआ बोलो? 8। और नंबर ऑफ फेसेस कितना हुआ? 6। और नंबर ऑफ एजेस कितना हुआ? 12। तो 8 प्लस 6 माइनस 12, 14 में से 2 गया 2। आयलर ने ये बात कही थी। आयलर ने कहा जो कॉन्वेक्स बॉडीज है, ऐसी बॉडीज के लिए ये बात सही है। अब मैं चेक करना चाहता हूं क्या यही बात इसके लिए भी सही है, क्या आयलर की बात इसके लिए भी सही है, ये मैं चेक करना चाहता हूं, ठीक है। आकाशवाणी ब्रांच पे पीछे जो बच्चे आवाज कर रहे हैं, या तो वो शांत से बैठे या चले जाएं। अब देखते हैं। क्यूब के लिए मैंने कहा कि एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन, बहुत बड़े मैथमेटिशियन, ये जो है क्यूब का, तो वर्टेक्स कितने हैं भैया? कोने कितने हैं? 8। फेसेस कितने हैं? फेसेस हुए 6। और इसके एजेस हुए, एजेस यानी बांस यानी डंडा, कितने हुए? 12। दोनों को जोड़ो, कितने हुए? वर्टेक्स प्लस फेस 14 में से एजेस को घटा दो, 12 घटा दो, क्या बचा? तो नंबर ऑफ वर्टेक्स प्लस नंबर ऑफ फेसेस माइनस नंबर ऑफ क्या? एजेस। नंबर ऑफ कोने, जितने कोने हैं क्यूब में, कितने कोने हैं बताओ? 8। कितने चेहरे हैं बताओ? 6। कितने डंडे लगेंगे बनाने में? 12। नंबर ऑफ कोना प्लस नंबर ऑफ चेहरा माइनस नंबर ऑफ डंडा बराबर क्या आना चाहिए? बोलो। अब हम देखते हैं फुटबॉल पे भी ऐसा होता है क्या, हम देखें। फुटबॉल पे नंबर ऑफ फेसेस, ठीक ना, नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स प्लस नंबर ऑफ क्या, क्या चीज? फेसेस, हाँ, माइनस नंबर ऑफ एजेस, के बराबर 2 आता है क्या? चेक करते हैं ऐसा होता है क्या। नंबर ऑफ फेसेस तो हम निकाल लिए, फेसेस कितने हैं, इसके कितने चेहरे हैं? इसके पास 20 हेक्सागन है और 5 और 12 पेंटागन है ना। तो टोटल कितने हो गए? इस पे कितने चेहरे हो सकते हैं? मैं ये चेहरा दिखाऊं या ये चेहरा दिखाऊं या ये चेहरा दिखाऊं, हर जगह कितने चेहरे बन सकते हैं? 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन, कितने चेहरे बन सकते हैं? 32 चेहरे बन सकते हैं। अब देखा जाए कि ये कोने कितने हैं। ये जो कोने हैं ना, ये जो कोने हैं, एक कोना ये है, देख रहे हो, एक कोना ये है ना, ऐसे कोने कितने बन सकते हैं? नंबर ऑफ वर्टेक्स वो निकाल लेते हैं। ध्यान दो, एक हेक्सागन है तो देखो कैसे हो सकता है। एक हेक्सागन के कितने कोने बोलो? 6 कॉर्नर हुए। और पेंटागन के कितने कॉर्नर हुए बोलो?
कितने कॉर्नर हुए? 5 कॉर्नर हुए। लेकिन हमारे पास कितने हेक्सागन हैं? 20 हेक्सागन है। और कितने कॉर्नर, कितने पेंटागन है? 12 पेंटागन है। कितने कॉर्नर हुए? एक कॉर्नर में 6, तो 20 में एक हेक्सागन में 20, 6 में, तो एक हेक्सागन में 6 कॉर्नर, तो 20 हेक्सागन में 6 गुणे 20। एक पेंटागन में 5 कॉर्नर, तो 12 पेंटागन में ये हो गए 120 और ये हो गए 60। टोटल कितने हो गए? 180 कॉर्नर हो गए। क्यों? कितने कॉर्नर हो गए? इस पर 180 कॉर्नर हो गए, ध्यान देना। लेकिन मेरे दोस्त, ये जो हेक्सागन है, इसमें ये बनेगा हेक्सागन और ये बनेगा देख रहे हो ना? एक कॉर्नर कितने लोगों ने शेयर किया है? एक कॉर्नर को कितने लोगों ने गिना है? इधर भी, इधर भी, इधर भी। एक कॉर्नर को कितनी बार गिन लिया गया है? वो कॉर्नर हेक्सागन में भी था, इस वाले पेंटागन में भी था, और इस हेक्सागन में भी था। यानी ये वाला कॉर्नर कितनी बार गिन लिया गया है? एक बार। अगर ऐसा होता कि ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, एक डंडा है, एक कॉर्नर, एक डंडा, एक कॉर्नर, यहाँ एक कॉर्नर है, एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर हो गया। लेकिन दोनों को मिला दो तो कितने हो गए? इसी को तुम 2 बार गिन रहे हो। यहाँ जो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर जब गिने थे तो ये इस हेक्सागन का कॉर्नर था, इस हेक्सागन का भी कॉर्नर था, और इस पेंटागन का भी कॉर्नर था। यानी इसको कितनी बार गिन लिया गया है? 2 बार, 3 बार। 3 बार, तो टोटल में 3 से डिवाइड कर दो, कितने कॉर्नर आएंगे? वर्टेक्स कितने आ जाएंगे? 60 आ जाएंगे। 180 में 3 से डिवाइड करो। बात समझ में आई? एक हेक्सागन में 6 कॉर्नर, 20 हेक्सागन में 120 कॉर्नर। एक पेंटागन में 5 कॉर्नर, 12 पेंटागन में 60 कॉर्नर। टोटल मिला के 180 कॉर्नर होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ? ये कॉर्नर जो है, एक बार हेक्सागन में गिन लिया गया, एक बार इस हेक्सागन में, एक बार इस पेंटागन में, 3 बार गिन लिया गया है। इसलिए वास्तव में कितना हुआ होगा? 180/3। यानी कितने कॉर्नर रहे होंगे इसमें? ऐसे ऐसे कितने कॉर्नर हैं? ऐसे ऐसे कॉर्नर कितने हैं? 60। 60 कॉर्नर हैं। अब देखो ध्यान से, ठीक है? कितने जो है, कितने एजेस हैं? अब देखो कितने एजेस हैं। एजेस यानी डंडे कितने चाहिए? डंडे यानी साइड्स, यानी भुजाएं। कितनी भुजाएं चाहिए? ये देखो, ये भुजाएं कितनी चाहिए? ये वाला, ये कितने हैं? ध्यान दो। हेक्सागन टोटल कितना है दोस्त? 20। और पेंटागन टोटल कितना है दोस्त? 12। एक हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं। पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। तो टोटल 20 गुणे 6 कितनी साइड हो गई? 120 साइड, है ना? 120 साइड। और यहाँ कितनी? 12 गुणे 5 कितना? 60 साइड। टोटल साइड कितना आ गया? 180 साइड्स हो गए। लेकिन ध्यान दो, 180 साइड्स हो गए। अब ये फिर से पेंटा हेक्सागन बनाओ। हेक्सागन, 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 पेंटागन, हेक्सागन, फिर पेंटागन। तुम देखो, एक साइड, इस साइड को इधर से भी एक बार गिन लिया गया है और इधर से भी एक बार गिन लिया गया है। कितनी बार गिना गया है? कितनी बार गिन लिया गया है? 2 बार। इस साइड को देखो, इधर से भी गिन लिया गया है, इधर से भी गिन लिया गया है। एक साइड को कितनी बार गिन लिया गया है? 2 बार। तो कितने कितने हो गए टोटल? बोलो, बाई 2।
यानी एजेस कितने हो जाएंगे बोलो? 90। 90 ना? यानी इस फुटबॉल पे कितने हेक्सागन है बताओ? अरे हेक्सागन कितने हैं? हेक्सागन है 20, पेंटागन है 12, इसके कितने कॉर्नर हैं? 60, और कितने साइड्स हैं? 90। बात समझ में आई? ध्यान दो, इस फुटबॉल पे नंबर ऑफ हेक्सागन, नंबर ऑफ पेंटागन, नंबर ऑफ कॉर्नर्स, नंबर ऑफ साइड्स, और कितने हैं? ठीक है, ध्यान दो, कितने हेक्सागन थे? 20। कितने पेंटागन थे? 12। कितने कॉर्नर थे? कितने साइड थे? तो टोटल फेसेस कितने हो गए, कितने चेहरे हो गए? 32। यूलर में तो महाशय क्या कहते हैं? यूलर कहते हैं नंबर ऑफ फेसेस प्लस नंबर ऑफ कॉर्नर्स, नंबर ऑफ कॉर्नर्स प्लस नंबर ऑफ फेसेस माइनस नंबर ऑफ साइड्स। तो कॉर्नर कहते हैं नंबर ऑफ वर्टेक्स प्लस नंबर ऑफ क्या? प्लस नंबर ऑफ फेसेस माइनस नंबर ऑफ वर्टेक्स एजेस। कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। देखो आ रहा है। कितने वर्टेक्स हैं बोलो? कॉर्नर कितने हैं? 60। कितने फेसेस हैं बोलो? 32। कितने एजेस हैं बोलो? साइड्स कितनी है? ये कितना आता है? 92 माइनस 90 बराबर 2। क्या वही आया? तो जो बात, तो इन दोनों में क्या समानता है? इन दोनों में क्या समानता है, ये तुमको समझ में आई बात? जिंदगी में पहली बार तुमको क्यूब और स्फीयर में क्या क्या, कैसे निकालेंगे साइड, समझ में कुछ आया होगा? नहीं आया? हम तुमको गणित नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तुमको फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं कि तुम आसपास इसको भी देखते हो, रोज डब्बा फेंकते हो अपने घर में से, और रोज रोज इसको भी देखते हो। तुम दोनों को अलग अलग करके देखते हो, लेकिन दोनों को एक साथ देखो कि गणित को जानो। बोलो। ये वीडियो तुम्हारे अपलोड हो जाएगा अभी 5 मिनट के अंदर। घर पे जाके जरूर देखना। अपने घर में एक फुटबॉल रखो और एक क्यूब रखो और लोगों को सिखा दो, देखो इन दोनों में ऐसा ऐसा होता है। सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? कितने लोगों को मजा आया? कितने लोगों को मजा आया? हाँ उठाओ जरा। कितने लोगों को मजा आया? कितने लोगों को मजा आया? ये कटोरिया सेंटर पे तुम लोग गायब थे क्या तब से? तो का नेटवर्क नहीं चल रहा था क्या? अरे यार इन्वर्टर लगवाओ, पावर कट हो गया, रोज रोज फिर झंझट है ना। ध्यान दो, फिर से दोहराते हैं। यहाँ पे कितनी साइड्स हैं देखिए। हेक्सागन साइड्स कितनी है? 20 हेक्सागन की 6 साइड्स, 120 साइड। 12 पेंटागन की 5 साइड्स, 60 साइड। टोटल जोड़ के 180 साइड। लेकिन एक साइड को 2 बार काउंट किया जा रहा है। देखो इधर इधर, यहाँ भी इधर इधर, यहाँ भी देखो इधर भी 2 बार काउंट किया जा रहा है। तो टोटल कितनी साइड्स हो गई? बाई 2, 90 साइड्स हो गई, है ना? तो तुम्हारा क्या हुआ भाई? तुम्हारे पास इस फुटबॉल पे 20 हेक्सागन, 12 पेंटागन, यानी 32 फेसेस। कॉर्नर अभी जोड़े थे 60 होते हैं, साइड्स अभी जोड़े 90 होते हैं। सर कहते थे कॉर्नर की संख्या और फेसेस की संख्या में से साइड्स की संख्या घटा दो, 2 आना चाहिए। कॉर्नर है 60, फेसेस है 32, में से एजेस की घन संख्या घटा दो 90। ये क्या आ गया? 2 के बराबर आया, है ना? यानी फिर मैं वही कह रहा हूं कि तुम इन दोनों चीजों को अलग अलग सोच के देखते होगे।
अब तक तुम ये डब्बा भी देखते होगे घर पे और ये फुटबॉल भी देखते होगे घर पे, दोनों के बीच में कोई भी तुम तालमेल नहीं बिठा पाते होगे, लेकिन तालमेल है। दोनों के लिए यूलर की बात सच है। दोनों पे गिनना कितने कॉर्नर हैं, कितने फेसेस हैं और कितने साइड्स हैं, एजेस हैं, और खुद से प्रूव करना। हर आदमी के घर में दो चीज होनी चाहिए। कोई मेहमान आए, उसको बैठा के 1-2 घंटा समझा दो, फिर वो दोबारा नहीं आएगा। गणितज्ञ बनो, का भाग करने वाले कैलकुलेटर मत बनो। सिखाओगे दूसरों को कि नहीं सिखाओगे? कितने लोगों को मजा आया? कितने लोगों को मजा आया? तुम यार तारापुर सेंटर में तुम तो साधक हो गए हो। चलिए कल मिलते हैं एक नई चीज के साथ। तो जरूर अभी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप देखिएगा घर पे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।